तो ये एंटी-डी इंजेक्शन डॉक्टर साहब क्या है? वो कहते हैं कि नेगेटिव ब्लड ग्रुप हो। अगर तो किसी फीमेल का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है फिर तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन अगर किसी का फीमेल का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो उसे स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी में ही अपनी गायनाकोलॉजिस्ट को बता देना चाहिए। और अगर नहीं चेक किया हुआ तो हम बिल्कुल स्टार्ट में ब्लड ग्रुप एज ए रूटीन टेस्ट भी करवाते हैं, और वो इसीलिए करवाया जाता है कि हमें पता चल जाए कि जो मदर हैं और जिनकी प्रेगनेंसी हुई है फर्स्ट टाइम, क्या उनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर तो ब्लड ग्रुप नेगेटिव है उनका तो हम उनके पार्टनर का, हस्बैंड का ब्लड ग्रुप भी चेक करवा लेते हैं। अगर वो भी नेगेटिव आ जाता है तो फिर तो ऐसी कोई मसले की बात नहीं होती, लेकिन अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो दैट मीन्स कि बेबी उनका जो अभी करंट प्रेगनेंसी में है वो या तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। फिर हम एट द टाइम ऑफ डिलीवरी मदर बेबी का ब्लड ग्रुप चेक कर लेते हैं। अगर बेबी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव आता है तब तो मदर को किसी किस्म का कोई इंजेक्शन नहीं लगता, लेकिन अगर मदर का बेबी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव मदर है और बेबी डिलीवरी पे पॉजिटिव निकलता है, तो फिर मदर को एक इंजेक्शन लगना होता है, वही जो इसका आपने नाम लिया एंटी-डी इंजेक्शन। और ये जितनी जल्दी लग जाए उतना बेहतर है। एक कट ऑफ है कि 72 आवर्स, लेकिन 72 आवर्स पे उसकी एफिकेसी उतनी नहीं होगी जो कि 48 पे होगी और जो कि 24 आवर्स में होगी। तो हमारी मैक्सिमम कोशिश ये होनी चाहिए कि 24 आवर में वो इंजेक्शन लग जाए। अब ये इंजेक्शन क्यों ज़रूरी है और ये क्यों लगना चाहिए? वो प्रेगनेंसी तो अनइवेंटफुल गुजर जाएगी, और अगर फ़र्ज़ करें वो पेशेंट नहीं लगवाती है एंटी डी और सब कुछ ठीक रहता है तो कहेंगे जी डॉक्टर ने तो ऐसे ही कहा था, ऐसे ही इतना एक महंगा इंजेक्शन भी लगा रहे थे, मैं भी ठीक हूँ, बेबी भी ठीक है। उस प्रेगनेंसी में तो उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन उसकी आने वाली जो सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज हैं उसमें उसे नुकसान हो सकता है। और नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो पॉजिटिव बेबी उसने कैरी किया हुआ था उसमें से एंटीजन निकलेगा और मदर की बॉडी में जाएगा। वो एक प्लेसेंटा और एक आपको पता है झिल्ली ही है जिसने सब कुछ सेपरेट किया हुआ है। जब वो पॉजिटिव सेल्स मदर के ब्लड में जाते हैं, मदर के लिए वो नए सेल्स होते हैं, उसके बॉडी उसको आइडेंटिफाई करती है जिस तरह किसी चीज़ ने अटैक कर दिया है। एक पॉजिटिव ब्लड सेल्स उसकी बॉडी में आ गए हैं, तो उस मदर की बॉडी क्या करेगी? उसके अगेंस्ट एंटी बॉडीज़ बनाएगी। उस डी एंटीजन जो आया है उसकी बॉडी में पॉजिटिव, उसके खिलाफ एंटी बॉडीज़ बनाएगी। वो एंटीबॉडीज़ उसको ख़त्म कर देती हैं, लेकिन एंटीबॉडीज़ उसकी मदर में मौजूद रहती हैं। अब इस प्रेगनेंसी में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब नेक्स्ट प्रेगनेंसी हुई और दोबारा बेबी जो था वो पॉजिटिव था और आया दोबारा, तो वो एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी उसकी मदर की बॉडी में मौजूद हैं। और ये जो एंटीबॉडीज़ होती है ना, इनकी मेमोरी भी होती है, वो बड़े स्ट्रांगली अगली दफ़ा उससे ज़्यादा स्ट्रांग एंटीबॉडीज़ बन के उसके खिलाफ करेंगी। अब वो बेबी को अटैक करना शुरू कर देंगी। कैसे अटैक करेंगे? एंटीजन है ना उसके अंदर पॉजिटिव, डी एंटीजन होता है, और मदर के पास, मदर की ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज हैं, तो वो बेबी को नुकसान पहुंचाएंगी, बेबी का ब्लड खत्म करना शुरू कर देंगी। अब इसमें बेबी को क्या क्या हो सकता है? बेबी को खून की शदीद कमी हो सकती है, अनीमिया। उसके बाद इतना अनीमिया भी हो सकता है कि उसका दिल मुतासर होना शुरू हो जाए और बॉडी में पानी भरना शुरू हो जाए। पेट के अंदर ही? जी बिल्कुल, हाइड्रोप्सिस सूजे हुए बच्चे, हम हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि जी एंटीटी भी नहीं लगा था और बच्चा जो है वो बहुत सूजा हुआ है और उसकी कैविटीज़ में पानी है, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी में पानी है, फेफड़े की जो कैविटी है, प्लूरल कैविटी, उसके अंदर पानी है, तो वो भी ख़राब हो जाता है। तीसरा, अगर बच्चे की डिलीवरी शायद पहले हो और तो उसको शदीद किस्म का यरकान हो सकता है, बच्चे की डेथ भी हो सकती है, और ऐसी कंडीशन भी बन सकती है जो कि नॉट कंपेटेबल विद लाइफ हो, या हमें खुद भी टर्मिनेशन करनी पड़ती है। तो इसमें ये सारे क्योरेटिव की तरफ या क्योर की तरफ जाना तो बहुत मुश्किल इसमें ट्रीटमेंट होती है। इनमें ऐसे बच्चों को जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो बाज़ औक़ात इंट्रा यूट्राइन ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी ज़रूरत पड़ती है, यानी कि प्रेगनेंसी के साथ हमल के अंदर बच्चे को माँ के पेट के अंदर खून लगाना पड़ जाता है, और भी उसके बावजूद भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस चलती हैं। और हल आपको बता दिया कि हल बड़ा सिंपल था। हाल सिर्फ ये था कि अगर नेगेटिव ब्लड ग्रुप मदर का था पहली प्रेगनेंसी में और बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव निकला था, तो सिर्फ उस वक्त एक इंजेक्शन विद इन 24 आवर्स, तो ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।